मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। इस खास मौके पर जो बातचीत मुझे करनी है उसका कारण है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। छात्रों की समस्याओं से निपटने के लिए जो पहला कदम आवश्यक है वो है शिक्षा का प्रसार, जानकारी। और जो मेंटल हेल्थ के बारे में स्टिग्मा है, जो कलंक की तरह इसे देखा जाता है, उसे कैसे मिटाया जा सकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। हम सभी को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बरसात का वो पानी है जो हमारे घर में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। देश के आंकड़े क्या बताते हैं? 75% छात्र तनाव में है। कहीं और से रिसर्च रिपोर्ट आती है तो बताया जाता है कि लगभग आधे छात्र यूनिवर्सिटीज़ में तनाव में है। कहीं सरकारों की रिपोर्ट आती है, WHO की आती है, UNDP की आती है। सारे आंकड़ों को देखने के बाद तथ्य जो हमारे सामने उजागर होता है वो यह है कि समस्या है, ज्वलंत समस्या है। और समस्याओं से निपटने का तरीका हमें जानना होगा। हमें अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने स्कूल, अपने विश्वविद्यालय के लोगों के लिए हर वो कारगर तरीका निकालना होगा जिससे मानसिक तनाव से छात्रों को छुटकारा मिले। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या समाज में मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक दबाव सहन करने की क्षमता में कमी आई? या क्या वैज्ञानिक रूप से ये दोनों तथ्य हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं? और यदि ये दोनों तथ्य सही हैं तो हमें क्या करना होगा? छात्रों को जीवन में परिवार, उनके मित्र, उनके अध्यापक, उनका विद्यालय, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो भी उनके आसपास होता है, उन सभी की ये जिम्मेदारी है कि वे छात्रों की मानसिक तनाव सहन करने की क्षमता भी बढ़ाएं और समाज में उलझे हुए प्रश्न को भी आसान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पठन पाठन के दबाव में या ट्यूशन के दबाव में या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के दबाव में लोग अपना रास्ता भटक जाएं और कभी उदासीनता की बीमारी, कभी अकेलेपन की बीमारी, कभी निराशा, कभी डिप्रेशन, कभी सुसाइड, इन रास्तों पर उन्हें जाना पड़े। मगर ये होता है, लोग जाते हैं, आंकड़े हमें ये बताते हैं, तो हमें करना क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा के लिए मानसिक शक्ति, ये जो प्रयोग हमने शुरू किया है, जिसमें हम पिछले 1 वर्ष से जी रहे हैं, हमारा प्रयास था कि हम कुछ ऐसी पुस्तकों को सामने लाएं जिसमें छात्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा और चिंतन के भी विषय, जो भी प्रश्न सामने रखें, उनका वैज्ञानिक तौर पर क्या उत्तर हो सकता है वो हमारे सामने। इस तरह हमने 10 किताबों की एक श्रृंखला सामने प्रस्तुत की है, जिसका विमोचन आने वाले 7 जनवरी को इंदौर के शहर में हमारे मित्रों ने रखा है। हमें आशा है और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें उस कार्यक्रम में ज़रूर मिलें। आप आए, आपका स्वागत है, आपका आभार है। तो इन पुस्तकों का मतलब क्या है? जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं इस विषय में क्या रखा है, तनाव कहाँ नहीं होता। मेरा ये कहना है कि समय ने करवट ली है और समय ही ये निश्चित करता है कि किस कालखंड में किसको क्या क्या तकलीफें होंगी या हो सकती है। आप सभी ने पढ़ा होगा निराला जी की ये कविता, वो आता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को पछताता पथ पर आता। वो भी एक युग था, वहां की भी एक समस्या थी, जब लोगों के पास अनाज नहीं था, भूख थी। वहां से निकलने के बाद कई सदी गुजरे और भारतवर्ष में मध्यम वर्ग के लोग सामने आए और फिर किसी कविता की रचना हुई और ये कहा गया कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वो भी दौर था, मगर आज क्या है? आज हम अगर शास्त्रों को देखें, अगर हम वैज्ञानिक पुस्तकों को देखें, मनोवैज्ञानिक पुस्तिकाओं को देखें, अखबारों को देखें, तो आज की बीमारियां क्या है? आज की बीमारियों का नाम है अकेलापन। ये तन्हाई का आलम जो हम बातें करते थे, वे सामने प्रत्यक्ष रूप से एक बीमारी की भांति हमारे सामने खड़ी हुई। यूनाइटेड स्टेट्स में सर्जन जनरल ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि लोनलीनेस इज़ ए डिसऑर्डर, उसके बाद जाने कितने शोध पत्र सामने आए और अब हम इस कगार पे हैं कि बहुत जल्द लोनलीनेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेफिनेटिव मेडिकल इलनेस और ए साइकियाट्रिक इलनेस। तो हमारी समस्या, आज के युवाओं की समस्या अकेलापन, उदासीनता, निराशा, सैडनेस, होपलेसनेस, आइसोलेशन, ये उनकी समस्याएं हैं। ये युग अलग है और इन समस्याओं का उत्तर हमें उनके साथ बैठकर निकालना है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप आएँ, चर्चा करें, इन पुस्तकों के बारे में कुछ बताएं, देखें, इन्हें पढ़ें और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी उपयोगिता के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमें लिखकर जरूर सूचित करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद।